नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और आज आपको एक नए मेहमान से हम मिलवाते हैं जिनकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में उनकी गहरी रुचि है। साहित्यकार हैं पेशे से और कई वेब सीरीज के लिए उनके गीत का कलेक्शन भी हुआ है। तो साहित्यकार प्रवृत्ति के प्रोफेसर शिवपूजन हमारे साथ हैं और राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं। हमने आपको वादा किया था कि एक वीडियो हम इस मुद्दे पर ही स्पेशल बनाएंगे कि हर बात में जो विपक्षी दल इंडी गठबंधन के लोग ये कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा देश में नहीं उठाया जाता है, तो वास्तव में ये क्या मुद्दा है। और आप दर्शक श्रोता, आप कभी खुद को खंगालिए और याद करिए कि कोई चुनाव आपने ऐसा देखा है जिसमें ये मुद्दा नहीं रहा है। कहते हैं कि किसी बात को बार बार अगर झुठलाया जाए तो फिर उसका महत्व नहीं रहता। तो हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर शिवपूजन सर का। सर, आपने भी 50 वर्ष में कई चुनाव देखे होंगे। क्या महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, ये तीन जो विषय हैं, इसके बिना कोई चुनाव हुआ है इस तक देश में? भारत में आज़ादी के समय से ही या उससे पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हमेशा रहे हैं। इसलिए कि भारत पहले गरीब देश हुआ करता था, अब विकसित देश की श्रेणी में जाने जा रहा है। तो पहले से स्थिति सुधरी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के चलते अभी भी बेरोजगारी की समस्या तो है और रहेगी, महंगाई है, रहेगी। इस पर कोई सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है। एक सीमा उसकी बंदी हो सकती है जिसमें आम लोगों को थोड़ी राहत मिले, मतलब इतना ही है। लेकिन राजनीतिक रूप से गरीबी को हमेशा भंजाया जाता है। इंदिरा गांधी भी एक समय जब अलग हुई थी, कांग्रेस टूटा था, तो गरीबी हटाओ के नारे पर ही वो आई थी। कांग्रेस इंदिरा बना करके वो आई थी। तो यह मुद्दा हमेशा है। और इतना ही नहीं, जब मोदी जी आए थे तो पहली बार इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर के अकाउंट में जाएंगे। वो क्या था? अच्छा, इस मुद्दे को आप तटस्थता से विश्लेषण करिए कि क्या मोदी ने ये कहा था कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे, या ये बात कही गई थी कि जितना काला धन है अगर वो धन भारत में आ जाए तो सभी को 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं? दोनों में फर्क है। हाँ, मोदी जी ने यह कहा था, लेकिन उनके ब्रिगेड ने, आरएसएस के ब्रिगेड ने इसको इसी रूप में प्रचारित किया जनता में। अच्छा। 15-15 लाख रुपए मिलेंगे गांव तक में, क्योंकि उनका अकाउंट में चला। हाँ, उनका कैडर गांव तक भी फैला हुआ है। और उन्होंने यह नहीं कहा कि काला धन आएगा तो जा सकता है, नहीं, आप मोदी आएंगे तो 15-15 रुपए अकाउंट में जाएंगे। और बाद में जब जनधन योजना शुरू की गई तो उसमें लोगों को उम्मीद बंधी कि लगता है इसीलिए कोई अकाउंट खुलवाया गया। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। उसका राजनीतिक लाभ मोदी जी को मिला भी। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी, प्रति वस्तु 2 रोजगार। जाहिर है महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, उसको बराबर भंजाया जाता है राजनीतिक रूप से। और यही कारण है कि मोदी जी ने भी उसका लाभ लिया। और जनता भी अब इसको मुद्दा मानने से इनकार कर रही है कि तो सब समय रहा है और सब समय नहीं, ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, हमेशा जनता में रहेंगी। सवाल विश्वास का है। जिस नेता पर विश्वास रहेगा कि ये हमारी गरीबी कुछ कम कर सकता है, सुधार कर सकता है, जनता उस तरफ जाएगी। मोदी जी में भी उम्मीद जगी थी। वो गुजरात से आए थे और गुजरात की अच्छी छवि थी पूरे भारत में। गुजरात बहुत तेजी से विकसित हुआ है मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के शासनकाल में। और इसी का लाभ मोदी जी को भारतीय पटल पर मिला राजनीति में। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी मुद्दा रहेगा, बिल्कुल मुद्दा रहेगा। सवाल विश्वास का है। जो नेता विश्वास जीत लेगा वो वोट ले लेगा। जो जितना ज्यादा झूठ बोल के विश्वास लेना है, विश्वास लेना है, विश्वास जैसे ले लेगा वो जीत लेगा। तो इंडी गठबंधन वाले तो कहते हैं कि भाजपा का मतलब ही है भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, मोदी से बड़ा झूठा कोई पीएम नहीं बना। जैसे देखिए, राजनीतिक दल हमेशा कुछ न कुछ, जैसे इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा जाता था, ये विपक्षी दल। एक समय था कि उस समय जनसंघ वगैरह सब मिलकर के कांग्रेस के विरोध में थे, क्योंकि वो सत्ता में लंबे समय से थी। तो ये राजनीतिक रणनीति होती है ये करने के लिए। और राजनीति, भारत की राजनीति में खास करके बदनाम करने के ही वोट लिया जाता है। अच्छा, मतलब हाँ, अपनी मेरिट से नहीं, अपनी मेरिट हो या ना हो, विपक्ष को बदनाम करें और वोट लें। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, आप एक उदाहरण देखिए। विपक्ष को बदनाम करके, सत्ता को बदनाम करके वोट नहीं, जो सामने है, हाँ, उसके जो सामने है उसको, जो सत्ता में है, जो सामने है, स्टेट में दूसरा होगा, उसमें दूसरा होगा, तो उसको बदनाम करके हम वोट ले लें। ये होता है। कांग्रेस, मनमोहन सिंह के समय में भी यही हुआ, घोटालों पर, जबकि बहुत सारे घोटाले हुए, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। 2G, लेकिन सारे घोटाले कोर्ट से आए। हाँ, आए, लेकिन कोर्ट ने ही कहा कि घोटाला नहीं हुआ 2G। लेकिन कोर्ट ने ही तो कहा था कि जांच करो, तो ये करो। बाद में खुला ना कि विनोद राय ने पक्षपात किया, मनमाने ढंग से आकलन करके कहा कि घोटाला हो जाए, घोटाला नहीं हुआ था। तो किसी तरह से
किसी तरह से एजेंडा बना करके यदि उसमें आप जनता में अपनी बात फैला देते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। भारत में जिसका कारण है भारत में शिक्षा उतनी नहीं है, भारत की जनता उतनी मानसिक रूप से विकसित नहीं है, वो चीजों को सीधे ग्रहण कर लेती है, उसके इफ बट में नहीं जाती है। अच्छा, एक चीज और है कि मैं गूगल से पूछ रहा था तो उसमें पता ये चला कि 1952 से अब तक जितने चुनाव हुए, जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, खासकर राष्ट्रीय दल, उनके एजेंडे में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर सबसे कम शब्द, सबसे कम स्पेस दिए गए और सबसे बड़ा मुद्दा इसे मंच पर बनाया जाता है, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लोग सिमटा देते हैं इस मुद्दे को। घोषणा पत्र में हमेशा ये रहता है, हर के घोषणा पत्र में, लेकिन इस पर पहल नहीं की जाती है। सरकार में आते ही लोग इस पर पहल कदमी नहीं लेते हैं, नहीं तो एजेंडा रहता है। ये जो मुद्दे रहते हैं घोषणा पत्र में, उसमें ये रहता है, लेकिन उस पर सरकार का जोर नहीं रहता है। और यही कारण है कि इसीलिए सरकार अविश्वसनीय हो जाती है। कोई सरकार आती है तो शुरू में बहुत उत्साह रहता है जनता में, हाँ, लोगों का विश्वास जीत कर ही वो आता है उस एजेंडे पर ही, लेकिन जब वो काम नहीं करता है तो उससे भी निराशा पैदा हो जाती है। और यही कारण है कि भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अच्छा, इन नेताओं की अविश्वसनीयता के चलते, इनकी करनी के चलते, कथनी और करनी में इतना ज्यादा अंतर है कि जिसका हिसाब नहीं है, और जनता निराश हो जाती है। लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी मुद्दा तो होना ही है, इसका असर कितना होगा? अभी क्या बैलेंस लग रहा है इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में? ये मुद्दे किसको प्रभावित ज्यादा करेंगे? अभी चुनाव के मुद्दे ये नहीं रहेंगे, ये साइड में रहेंगे। असल मुद्दे अभी फिलहाल, चूंकि भाजपा ने धर्म को आधार बनाया है और इसीलिए धर्म की काट जाति ही होती है। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, वो जातियों में बटा हुआ है और वो धर्म को भी मानता है और जाति को ही मानता है। तो जब भाजपा धर्म को आधार बना करके अयोध्या में विशाल आयोजन कर करके और पूरा राममय बना देना चाहती है उत्तर भारत को, हिंदी भाषी क्षेत्र को खास करके, दक्षिण में तो उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र को जहां से अधिक सीटें हैं, जहां वहां से ही पीएम का पद निश्चित होता है। तो इसीलिए वो जब धर्म को आधार बना रही है तो मजबूरी में विपक्ष को जाति आधारित राजनीति करनी होगी। इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी रहेंगे, वो कहने के लिए सिर्फ मंच के मुद्दे रहेंगे। हाँ, लेकिन असली मुद्दे रहेंगे धर्म और जाति, क्योंकि भाजपा ने एजेंडा तय कर दिया कि हम धर्म पर ही लड़ने जा रहे हैं। तो एक चीज आप कह रहे हैं कि भाजपा ने एजेंडा तय कर दिया, तो विपक्ष क्यों नहीं एजेंडा तय कर पा रहा है? इतनी ताकत उसमें क्यों नहीं बची? इसका कारण है कि मीडिया का सहयोग भाजपा को मिल रहा है बहुत अधिक। जानते हैं कि पूंजीपति लोगों की मीडिया है और वो मीडिया पूरी तरह भाजपा के साथ हो गई है, तो कोई नैरेटिव चलाने के लिए मीडिया का सहयोग जरूरी होता है। और यही कारण है कि जब मीडिया में सहयोग नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी को पदयात्रा करनी पड़ रही है मजबूरी में। क्यों नहीं करते थे? नेता का तो काम है पदयात्रा करिए, धरना प्रदर्शन करिए, रोड पर जाइए, तो रईस बनने के लिए लोग नहीं जाते रहे हैं। हाँ, इसका कारण है राहुल गांधी उस तरह से गरीबी में पले हुए नहीं है। कुल मिला जुलाकर लोकसभा चुनाव में आप महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर ही चूंकि इस वीडियो को हम बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कितना चांस है, किसको ये ज्यादा प्रभावित और दुष्प्रभावित करेगा? चूंकि मोदी जी ने इन मुद्दों पर कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ी है, ठीक, महंगाई बढ़ी है, तो इसके चलते मोदी जी के पास इस मोर्चे पर कुछ नहीं है। यही कारण है इंडी गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। हाँ, यही कारण है कि मोदी जी चाहते हैं कि इस चीज को हम धर्म से पाट दें, क्योंकि भारतीय जनता जो है वो धर्म के प्रति ज्यादा रुझान रखती है। तो उनको लगता है कि यदि हम अयोध्या को आधार बना करके, धर्म को आधार बना करके हम राजनीति लड़ेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे, हमको सफलता मिल जाएगी। अब ये विपक्ष का काम है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, असमानता के मुद्दे को जनता तक कितनी तेजी से ले आती है, क्योंकि चुनाव का ज्यादा वक्त नहीं है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, अपने अपने पत्रकार लोग पाल रखे हैं। अब तो कांग्रेस जैसे लोग जो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि मीडिया को खरीद लिया, मीडिया उसके पाले में है, तो अपने अपने पत्रकार लोग रखे हुए हैं, अपना यूट्यूब चैनल है, अपना फेसबुक पेज है, अपना आपको एक्स पोस्ट डाल रहे हैं और लगातार लोग एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। तब भी इनका मुद्दा क्यों नहीं असरकारक हो पा रहा है? इनके बातों पर भी तो जनता को विश्वास नहीं है, विपक्ष के मुद्दे पर। हाँ, उसका कारण है कि जन जुड़ाव में कमी आई है, जो खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं,
अलग बात है खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन वास्तव में नेता सुप्रीमो तो वही है। राहुल गांधी रबर हैं, स्टाम्प माना प्रियंका जा रहा गांधी हैं, है। सोनिया गांधी हैं, गांधी नेहरू परिवार है। तो राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, तो जमीन से जुड़ने में उनको दिक्कत होती है, यही से उनका मैसेज जनता तक नहीं पहुंच पाती है। और यही कारण है, इसी गैप को भरने के लिए जब उनको एहसास हुआ है तब वो पद यात्रा कर रहे हैं, और पद यात्रा का रिस्पांस उनको अच्छा मिल रहा है। अगर पद यात्रा नहीं करते तो हो सकता था कर्नाटक और तेलंगाना को चुनाव वो जीत नहीं पाते, इसका लाभ उनको मिला। और इधर भी जो अभी यात्रा शुरू हो रही है, 14 तारीख 14 से जो से यात्रा शुरू हो गई, तो इसमें भी इनको लाभ मिलेगा। दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस के नेता बहुत आराम तलबी हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो जमीन से जुड़ना नहीं चाहते, वो कार्यकर्ता नहीं बनाते, कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं रहते हैं। तो एक राहुल गांधी के बोलने से क्या होगा? अब तो बयान आया भाई मिलिंद देवड़ा से, राहुल को बात करने की ताकत मिलिंद देवड़ा में भी नहीं रही, चले गए। उनके चलने से क्या होगा? राहुल गांधी तो पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनमें कोई कमी नहीं, ठीक है, उनको एहसास हुआ, लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके मैसेज को गांव तक कौन ले जाएगा? कार्यकर्ता ले जाएगा। कार्यकर्ता बनाए नहीं आप तो कौन काम करेगा? और आप यह ध्यान रखिए, आपका मुकाबला उस पार्टी से है, भाजपा से, जो 24 घंटा राजनीति ही करती है, और उस पर राजनीति करने कई लोग आरोप लगाता है, तो हाँ। तो मतलब है नहीं। और आप जो हैं पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, शौकिया राजनीति करते हैं, नहीं चलेगा। राहुल ने और तो कहा भी कि हमको राजनीति रुचती नहीं और है, यही दुनिया ने कारण कहा है, सत्ता जहर है, यही तब कारण भी है, यही कारण है कि आज भाजपा को कांग्रेस से दिक्कत कम है, क्षेत्रीय पार्टियों से क्षेत्रीय दिक्कत दलों ज्यादा से है, इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टियां भी 24 घंटे राजनीति करती हैं। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दा बनाने के लिए मंचे मुद्दा ही अधिक रहा है। उसको इंडी गठबंधन के लोग चाहे जितना प्रयास कर लें, धर्म के आगे उस खत्म ही रहेगा। लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कितना किसको दुष्प्रभावित कर पाता है, कितना किसको प्रभावित कर पाता है, देखने की बात होगी। और जैसा होगा फिर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ताकत मिलती है और फिर आपकी आवाज को बुलंदी से हम देश के सामने रख पाते हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर